जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैनिया पे वेलकम करता हूं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि भाई थोड़ा लेट हो गया, मुझे पता है, लेकिन यस, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो वेट है वो आपको वर्थ इट लगेगा। देखो, मैं भी ना 50 चीजें देखता हूं मतलब यूट्यूब पे कि भाई ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, 30 दिन में 200, तो 10 दिन में 200। और मेरा मुझे लगता है कि अगर यूट्यूब पे बस चले रहूंगा तो लोग ये भी बोल दे कि लास्ट 5 डेज प्रिपेयर करें, आपको 40 प्लस फिक्स मार्क्स मिलेंगे। लेकिन सुनो, मैंने इस बार इस स्ट्रेटजी वीडियो में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एंड यस, एक कॉन्क्रीट प्लान भी दूंगा कि आपको क्या क्या कवर करना है। अगर आप उन चीजों को फॉलो करते हो तो ट्रस्ट मी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और यस, इस वीडियो के एंड में आप सबके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि 1 अगस्त को होने वाला है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखना। इस बारे में, इन टॉपिक को कि आपको कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बात करने वाला हूं। बट इसको जानने के लिए आपको पूरी वीडियो में समझना पड़ेगा कि आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जिनको नहीं पता है मेरे बारे में, उनको बता दूं, आई एम साहिल कुमार। डिफेंस मैनिया में मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट देखता हूं। एंड एफकेट एग्जाम का मेरा 6-10 का एक्सपीरियंस है। मैंने एफकेट एग्जाम को आपके लगातार कंटिन्यूअस में 6 बार क्लियर किया है और हमेशा मेरे मार्क्स 200 प्लस से रहे। ये बोल बोल के अभी बोर हो जाता हूं। जिनको नहीं पता है बस उनके लिए इंट्रो पार्ट, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब भी एफकेट एग्जाम की हम बात करेंगे तो आपको एफकेट एग्जाम के अंदर आपके पेपर में 4 पोर्शन देखने को मिलते हैं, राइट। अब इन 4 पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आपका, मैं आपको बता दूं, पहले आप ये समझो कि मार्किंग क्या क्या होती है। देखो, जिन बहुत लोगों को पता है जो हमसे जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा, मैं सबको लेके बात करता हूं। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो इसके आपके 32 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, आपके 18 क्वेश्चन आते हैं। जीके के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। एफकेट एग्जाम में आपका हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 3 नंबर का होता है। अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो कितना होती है आपकी? -1 होती है। तो ये तो भाई रही पेपर की। अब आप यहां से एक ओवरव्यू ले सकते हो कि अगर 100 क्वेश्चन के पेपर में 32 क्वेश्चन अगर रीजनिंग होल्ड करता है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो अंदाजा लगा लो भैया कि भाई रीजनिंग से केवल आपके 96 मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप मैथ्स करते हो तो आपके 54 मार्क्स, इंग्लिश किया 75, जीके किया 75। अब ये जो मैंने आपको क्वाड्रेंट बना के दिया हुआ है, इस ग्राफ पे आप जैसे एरो को देख रहे हो, मैं आपसे ये कहता हूं, एफकेट एग्जाम के अंदर जो आपका प्राइम फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए रीजनिंग पे और मैथ पे, जो कि आपके फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में है। लेकिन अब आप तो ये बोलोगे, सर क्या बात कर रहे हो, मैथ्स तो हमें आती ही नहीं है, हम कैसे कर ले इसको पहली प्रायोरिटी पे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग को आपको समझने की बहुत जरूरी है, जो कि एक लो स्कोरर से आपको उठा के एक टॉप स्कोरर में लेके जाएगी। देखो, इस पूरे पेपर के अंदर एफकेट जो एक्सपेरिमेंट करता है अपने, वो करता है जीके के साथ और इंग्लिश के साथ। मतलब ये तुमसे पेपर में, आसान भाषा में समझा रहा हूं, ये तुमसे पेपर में लॉयल्टी दिखाए, पता नहीं, गारंटी नहीं है इसकी, लेकिन रीजनिंग एंड मैथ्स डेफिनेटली दिखाएगी। इसका मतलब ये कि अगर आप 32 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन ये कर लेते हो तो आपके 50 क्वेश्चन का तो जुगाड़ हो गया। लेकिन ये क्या हम इसको छोड़ दें? क्या मैथ्स आपको नहीं आता तो क्या मैथ्स को छोड़ दें? नहीं। तो इस सेशन में हम यही समझेंगे कि कहां से क्या पोर्शन आप कैसे कवर करोगे, ताकि आपको डेफिनेटली, और अगर आप जीके भी कवर कर रहे हो तो आपको क्या क्या बातें को फोकस रखनी है, इन बातों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक पेपर का ओवरव्यू दिया कि आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। अब मैं आपसे सबसे सिंपल भाषा में बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि भाई आखिर क्या डिफरेंस है, आखिर आपको क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्यों मैं 6 बार क्लियर कर रहा हूं 4 एसएसबी के लिए। मुझे ये जानना है कि भाई आपको क्या दिक्कत आ रही है ना, मैंने उसको डिकोड किया है और आप देखना आप मेरी हर एक लाइन से रिलेट कर पा रहे होंगे। चलो, अब मैं अगर तुमसे एक बात समझाऊं तो आप एक बात समझो, आपके एफकेट एग्जाम के अंदर जो सिलेक्शन रेट है वो 10 मतलब 15-20% का है। मतलब तुम ये लगा लो कि कुछ 8-10 हजार बच्चे क्वालिफाई करते हैं और 2.5-3 लाख बैठते हैं, मतलब लगभग 10% का। अब उसमें जो एवरेज मार्क्स बच्चों के आते हैं वो कितने होते हैं आपके? 150-170। जो एवरेज मार्क्स बच्चे लेके आते हैं वो 150 से 170 नंबर यही लेके आते हैं। इसके बिलो आप जाओगे 140 में तो वो आपका लो स्कोर हो जाएगा। 150 to 170 के बीच में आपका कट ऑफ भी हमेशा होता है, ठीक है। इसके बाद जो गुड मार्क्स कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं भाई 170 से लेके 200 प्लस। अब देखो, जाहिर सी बात है, द मोमेंट मैंने आपको एक बात कही कि भाई 200 प्लस,
तो क्या आपको लगता है कि ये जो चीजें चल रही होती है कि भाई मैं ये पढ़ूंगा, मैं लिमिटेड चीजें पढ़ लूंगा, ये कर लूंगा, स्मार्ट स्टडी कर, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो क्या वो बच्चा पागल है जो 6 महीने से, क्या मैं पागल था कि जो मैं 3 महीने से पढ़ाई कर रहा था, या फिर आप लास्ट के टाइम पे देखो, एक बात को आप बहुत बारीकी से समझो, मैंने जो 3 महीने में पढ़ा है और अगर मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, अगर मैं अपने छोटे भाई को जो कि अपीयर कर रहा है, उसने पढ़ाई नहीं की, अगर मैं उसको दूं तो ये मेरे 3 महीने की मेहनत उसके लिए 20 दिन में भी काम आ सकती है। बट पढ़ना किसको है, एफर्ट किसके लगने हैं, छोटे के लगने हैं। मैं इसको घोल के पढ़ा नहीं सकता हूं, पिला नहीं सकता हूं, राइट। एक बात समझना, अब ना गुड मार्क्स की ये कैटेगरी ना आपके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करती है। मैं क्या समझता हूं कि इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस 4 चीजों की वजह से आती है। एक एक करके नोट करना कि वो कौन सी 4 चीजें हैं जो कि आपको लोअर स्कोर में रख देती हैं और टॉप स्कोर वाले अलग हो जाते हैं। चलो, आप जो प्रॉब्लम फेस करते हो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन सर्वे। आपको पता होगा डिफेंस में यहाँ पे एफकेट कोर्स में बहुत बच्चे, वहां पे जब मैंने एक सर्वे किया कि भाई आपको प्रॉब्लम्स में क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो मैक्सिमम बच्चों का रिवर्ट आया नेगेटिव अटेम्प्ट। यस, आपको रियलाइजेशन नहीं होता कि भाई आपने कितने अटेम्प्ट नेगेटिव कर दिए और ये तुम सबकी प्रॉब्लम है। देखो लाइफ में ना थोड़ी सी एक्सेप्टेंस लेके आओ, सीखो। जिस दिन अपनी गलतियों को स्वीकार कर लोगे, ट्रस्ट में भला हो जाएगा, राइट। नेगेटिव अटेम्प्ट, पेपर में आप बहुत गलत करके आते हो। मैं तुमसे ये कहता हूं, अगर आप पेपर में 70 के आसपास अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आप अच्छा प्रिपेयर कर रहे हो, आपका पेपर क्लियर भी हो रहा है, आप क्वालिफाई भी करोगे। 70 प्लस में भी अगर कर पा रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कम तैयारी करी और 90 से 100 के बीच में करके चले जाओ, ये मूर्खता होती है। इवन लास्ट टाइम मैंने मेरा 219 से 212 कुछ ऐसे ही स्कोर था और मैं इतने करके आता हूँ, 72, 73, 74, इससे ज्यादा नहीं करके आता भाई। मुझे पता है कि जो करूंगा वो सही करूंगा, गलत नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप भी ये गलती नहीं करोगे। सेकंड क्या है, नर्वसनेस। देखो आप जब प्रिपेयर कर रहे होते हो ना, जब भी आप प्रिपेयर करते हो किसी चीज को, तो डेफिनेटली उसकी प्रिपरेशन का लोड, आपके सिलेक्शन का लोड, कैरियर के ऑप्शन बहुत सारी, किसी का एग्जाम है, किसी का फाइनल चल रहा है, किसी का सेमेस्टर चल रहा है, तो बहुत सारी दिक्कत आती है। लेकिन इन सारी चीजों को झेलते हुए आपको प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखनी है। अगर आप नर्वस हो गए तो वहां पे आप राइट आंसर के जगह पे भी कहीं ना कहीं गलत मार्क कराओगे। अब अनयूजुअल स्ट्रेस क्या होता है, इस चीज को बहुत बारीकी समझना ना। जस्ट इमेजिन, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको रेस में भागना है, राइट। आपको एक 100 मीटर की रेस देखनी है। आप YouTube पे जाते हो, आपको पता है कि आप अपने कॉलेज में, आपके कॉलेज में जो टॉप 100 मीटर का स्प्रिंटर है वो 13 सेकेंड में भागता है, मान लो आपको इमेजिन है। तो आपका गोल ना उससे होना चाहिए। आप क्या करते हो, आप खुद को लगता है कंपेयर करने, अरे भाई इसने तो 200 प्लस किए थे, अरे ये तो कहते 200 प्लस तो कोई लेके आ जाएगा, कोई कह रहा 5 दिन में ले आओ, कोई कह रहा 10 दिन में ले आओ। ये होता है अनयूजुअल स्ट्रेस। तुम जितनी चीजें देखोगे तुम्हारा दिमाग उतनी ही भसड़ने पड़ेगा। तुम एथमा में तो तुम्हारी आदत क्या है, तुमसे एक जी की बुक खत्म नहीं होती है, तुम दूसरी खरीद लेते हो, क्योंकि किसी ने कह दिया था कि भाई ये टॉपिक ना इस बुक में अच्छा नहीं है, तो ये वाली बुक ले ले। ये फर्क होता है। तो भाई ये अनयूजुअल स्ट्रेस तुम्हें कहीं नहीं लेके जाएगा। हर किसी की अपनी प्लानिंग होती है। मैं आपको जो प्लान दूंगा ना वो एक आइडियल प्लान दूंगा, वो तुम सब, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि डे 1 पे तुम ये पढ़ो, नहीं पॉसिबल है वो। अगर मैं तुमसे ये बोल दूं कि डे 1 पे आप ये टॉपिक और ये टॉपिक कवर करो, वो गलत होगा। हो सकता है कि मेरा एवरेज स्ट्रॉन्ग है, किसी का प्रॉफिट एंड लॉस स्ट्रॉन्ग है, पॉसिबल है ना। हो सकता है कि मुझे जीके याद हो जाती है बट किसी को रटना पड़ता है, तो मैं किसी को डे बाय डे बांट सकता है, ये मूर्खता कहलाती है, राइट। मैं आपको घंटों में बांट के बता सकता हूं कि भाई तू 1 घंटा मैथ्स को दे। अब मैथ्स के अंदर कौन सी टॉपिक होगी वो तुम्हारी चॉइस है। 1 घंटा तो स्टडी जीको को दे, स्टडी जीके के अंदर कौन सा टॉपिक हो तुम्हारी चॉइस है। मैं ये तुम्हें समझा सकता हूं और एग्जैक्टली यही करने का ट्राई करता हूं। अब आपको मैंने ये सारी चीजें बताई, आई होप थोड़ा सा तुम्हें समझ में आया होगा। अब हम एक काम करेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे। टॉपिक वाइज का मतलब कि एक टॉपिक को उठाएंगे, डिस्कस करेंगे कैसे कवर करना है, फिर दूसरे टॉपिक को उठाएंगे, डिस्कस करेंगे। अभी जब मैं कल लाइव क्लास ले रहा था ऐप के ऊपर, एफटेक वालों की, वहां पे मेरे सामने एक डाउट आया। ये वाला पार्ट रहेगा, मतलब जूम मीटिंग का ये क्वेश्चन मैंने उठाया है, शायद किसी ने लगा दिया। तो आप एक चीज समझना, आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। ये आपके एफकेट में एक क्वेश्चन आता ही आता है। आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे, कल एक बच्चे ने मुझसे ये पूछ लिया कि सर ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी आंसर क्या आता है आपका 0% प्रॉफिट या लॉस आता है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4% होगा। आप इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, 2 cows are sold at Rs 1920 each, on one he lost 20% and on another he gained 20%। तो बताओ क्या नॉट लॉस और परसेंट हो गेन होगा। तो किसी ने मुझे ये पूछा कि साहिल सर इसमें कभी कभी आंसर 0% आता है और कभी 4% आता है।
तो इस चीज को समझने की जरूरत है। मेरा दिमाग वहीं पे क्लिक किया कि नहीं यार, अगर ये कोर्स मेंबर्स को ऐसा डाउट आ सकता है। देखो पहले पता है ये चीज ना क्यों सीखने को मिलती है। इनिशियली मैंने भी बहुत फोकस किया कि रिकॉर्डिंग सेशन पे कि भाई एस्पिरेंट हैं जो ऐप पे आते हैं, डिफेंस में ऐप पे आते हैं, उनको मैंने रिकॉर्डेड दे दिया। बट नाउ देन आई रियलाइज कि नहीं यार, लाइव में जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो लोग अपना डाउट पूछ पाते हैं, मन के डाउट को निकाल सकते हैं। जस्ट इमेजिन अगर मैंने एक क्वेश्चन सिखा दिया होता तो शायद कोई मुझसे नहीं पूछ पाता कि सर इसके जगह पे 0 क्यों नहीं आता, 4% ही क्यों आता है। बट लाइव में किसी बच्चे ने उठा के मुझसे पूछ लिया। अब ये जब पूछा तो मेरा दिमाग खुला। इसीलिए मैंने अपने कोर्सेज वगैरह में हर जगह, चाहे वो सीडीएस का हो या एफकेट का, मैंने भाई सारी फैकल्टी को बोल दिया कि अब आपको लाइव क्लासेस ही लेनी है। रिकॉर्डेड आप दो, बच्चा वहां से पढ़ लेगा, पढ़ने के बाद अपना थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग कर लेगा, बट आप उन सारे टॉपिक को एज अ क्रैश कोर्स लाइव भी कवर करो। अब देखो मैं तुम्हें डिफरेंस दिखाता हूं, आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो। इन दोनों क्वेश्चन को देखो, तुम्हारे पास 10 सेकंड का टाइम है। इन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो एक बार। चलो आई होप तुमने एक क्वेश्चन देख लिया होगा। अगर तुमने एक क्वेश्चन देखा तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि इन दोनों क्वेश्चन में क्या है डिफरेंस। बताओ इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, एक डिफरेंस है बॉट का और यहां पे है सोल्ड का, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी सब कुछ सेम है कि नहीं है। एफकेट भी आपके माइंड के साथ ऐसे ही खेलता है। जब यहां पे बॉट होगा तो इसका आंसर 0% आएगा, बट जब यहां पे सोल्ड होगा तो इसका आंसर 4% आएगा, दैट इज 4% लॉस। देन व्हाट इज द डिफरेंस, ये कौन बताएगा, ये कैसे गलती हो गई तुमसे। देखो मैं बताता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप मैथ्स को डील करते हो, अपना अब दिमाग को थोड़ा खोल के सुनना। जब भी आप मैथ्स को डील करते हो, आपके माइंड में जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस को लो ना, इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ो। मैं आपसे कहता हूं, यहां पे कहता है कि अ मैन बॉट वॉच एंड पेन ड्राइव एट 1564 ईच, मतलब कि एक वॉच खरीदता है, एक पेन ड्राइव खरीदता है 100 रुपए की। मैं मान लेता हूं मैंने एक वॉच खरीद लिया। देखो इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, मैंने एक वॉच खरीदा, इस पे 100 रुपए खरीदा। मैंने एक वॉच के बाद एक पेन ड्राइव खरीदी, ये भी मैंने 100 रुपए खरीदा। जब मैंने इसको बेचा तो मुझे एक पे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो आप बोलोगे सर आपका ये 120 का हो गया, और इस पे 20% का लॉस हुआ तो -20%, तो आप बोलोगे सर ये 80 का हो गया। तो मैंने खरीदते वक्त कितने पैसे खर्च किए थे, 100 और 100 200। जब बेचे तो कितने पैसे मिले, 120 और 80 200। दैट मींस इन दिस सिनेरियो क्या हो गया मेरे साथ, नो प्रॉफिट नो लॉस। हुआ या नहीं हुआ। अब जब बॉट की बात आई, जब मैंने दोनों को सेम प्राइस पे खरीदा था तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस आ गया। अब आप सोचो कि जब यहां बेचने की बात होगी, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई मैंने 2 आर्टिकल बेचे हैं, मैंने एक घड़ी बेची 100 रुपए की, इस पे मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है। मैंने एक पेन ड्राइव बेची 100 रुपए की, इस पे मुझे 20% का लॉस हुआ है। बट मुझे कैसे, आपको कैसे पता कि भाई खरीदा कितने में था, नहीं पता है ना। इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा कि भाई कितना खरीदने वाला, कॉस्ट प्राइस क्या था। बट ऐसे क्वेश्चन को आप सिंपली डील कैसे करोगे। देखो जब सीपी दिया हुआ हो तो मैंने सिंपल निकाल दिया भाई नो प्रॉफिट नो लॉस। बट जब एसपी दिया था तो हम क्या करेंगे, सिंपल होता है ये, जो परसेंटेज कॉमन हो उसको ले लो। जैसे यहाँ पे 20% है कॉमन, इसको उठाया, 20 का स्क्वायर किया, अपॉन में 100 कर दिया, तो ये आपका हो गया 400 बटे में 100, 2020 काट दो तो आपका जो 4% है वो आंसर आ गया। तो क्वेश्चन है ऐसे सॉल्व होते हैं, इजी होते हैं। इसके अलावा अगर ये परसेंटेज की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो आप क्या करोगे। तो कहने का मतलब ये है भाई कि आप अपने दिमाग को थोड़ा प्रैक्टिकल खोल के चलो। मैं तुम्हें हमेशा क्यों कहते रहता हूं, देखो तुम्हें क्या लगता है कि प्रॉफिट एंड लॉस कहीं और अवेलेबल नहीं होगा, आप कहीं देख नहीं सकते हो। लेकिन पंगा ये है ना कि एक आइडियल मैथ्स का टीचर प्रॉफिट एंड लॉस आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएगा, राइट। कि भाई ये क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रेलवे में भी आता है, बैंक में भी आता है, या कैट में भी आता है, आपको एफ कैट का पढ़ना है। इसीलिए हमेशा मैं चिल्ला के थक जाता हूं कि भाई क्वेश्चन आप वो पढ़ोगे जो आपको एफ कैट में आते हैं और इसी का अपडेट आपको मिले। तो ये बात रही मैथ्स की। इसके अलावा अगर मैं तुमसे मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के आपके अगर 18 क्वेश्चन आते हैं, अगर तुम्हारे 18 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 18 में से कम 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे तुम्हारे जो कि ऑप्शन से सॉल्व हो जाएंगे, ऑप्शन से सॉल्व हो जाएंगे। गारंटी कह रहा हूं एफकेट के आउट ऑफ 18 क्वेश्चन मैथ्स के 5 क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। चलो मान लिया ऑप्शन से सॉल्व कर लोगे, बट कैसे सॉल्व करोगे उसकी बात कर लेते हैं। आप एक बार
ट्राई करो इस क्वेश्चन को, अभी लाइव प्रूफ कर दूंगा मैं, आप इस क्वेश्चन के ऊपर ट्राई करो, एक बार ट्राई करके देखो। इस क्वेश्चन में कहता है कि राहुल कैन कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 75 मिनट्स by covering 2/3 distance at 4 km/h and rest at 8 km/h. Find the total distance. ठीक है, अब देखो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई मैं स्पीड डिस्टेंस का मैं फॉर्मूला तुम्हें रटवा दूं कि भाई तुम ये काम करो, स्पीड का फॉर्मूला रट लो, डिस्टेंस का फॉर्मूला रट लो। ऐसे क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक चीज देखी। पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, अगर यहाँ पे क्या दिया है कवरिंग 2/3 ऑफ द डिस्टेंस, इसका मतलब कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछा है डिस्टेंस, तो आपके माइंड में आई 2/3 का मतलब क्या होता है 2/3, कि भाई जो भी डिस्टेंस होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, है कि नहीं। देख कॉमन सेंस है, जब कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस है उसका 2/3 भाई ने 4 km/h से कवर किया, इसका मतलब कि जो भी डिस्टेंस होगा 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि एफकेट के क्वेश्चन भाई न्यूमेरिकल में मतलब वो आपको पॉइंट में नहीं देगा, राइट। अब देखो अगर 4 किलोमीटर की बात कर रहा हूं मैं, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 7 किलोमीटर है, क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं है। ये 8 किलोमीटर है, क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं है। तो भाई ये दो ऑप्शन ना पहले ही खत्म हो गए, बचता है 6 km/h एंड 15 km/h। मान लेते हैं दो में मैं एक को उठा लिया 6 km/h को, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 2/3 ऑफ द डिस्टेंस इसने 4 km/h से रेक्टाइल किया है। मैंने देखा कि भाई 6 किलोमीटर का 2/3 कितना होगा, तो आप बताओ कितना होगा 2/3। मैंने यहाँ पे देखा यार आगे 3 2 6 4 किलोमीटर आ गया, इसका मतलब 4 किलोमीटर तो आ गया। अब अगर ये 2/3 डिस्टेंस 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा है, तो 4 किलोमीटर तो भाई एक ही घंटे में रेडी करेगा ना, एक घंटे में उसको कवर कर लेगा। तो इस 4 किलोमीटर कवर करने में कितने मिनट लगे 60 मिनट। अब टाइम कितना बचा है हमारे पास 15 मिनट, और डिस्टेंस कितना बचा है 2 किलोमीटर, क्योंकि हमने 6 किलोमीटर का ऑप्शन में लिया है। अब अगर 2 किलोमीटर बचा है, नाउ जस्ट इमेजिन अगर 8 किलोमीटर एक घंटे में होता है तो 2 किलोमीटर कितने में होगा, जाहिर है 15 मिनट में होगा ना यार। तो भाई आपने वेरीफाई कर लिया 60 + 15 कि भाई ये जो ऑप्शन ए है 6 किलोमीटर, ये बहुत सही है। आप जब इसको सॉल्व कर रहे होगे, मैं थोड़ा इसको समझाया आपको तो आप इसको समझ जाओगे कि मैंने ये कैसे सॉल्व किया। बस इसको आपने 6 किलोमीटर ले लिया, मैंने उठाया और उसको वेरीफाई किया कि आप कैसे समझोगे। इसके ऊपर बहुत सारी क्लासेस और यूट्यूब पे भी ले रखी हैं, ऐप पे भी, आप जाके वहां पे अच्छे तरीके से डिटेल में सीख सकते हो। तो ये बात होगी तुम्हारी ओवरऑल मोटा मोटी मैथ्स की। अब देखो मैथ्स में तुम्हारे ये टॉपिक आते हैं, ये टॉपिक आते हैं, इसमें आप एक परसेंटेज को और ऐड कर लेना। क्या कर लेना, परसेंटेज। परसेंटेज के अलावा हाँ परसेंटेज कर लोगे तो तुम्हारा बहुत है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, एक ये 9 हो गया। अब अगर ये 9 टॉपिक हैं और तुम्हारे पास अभी मतलब अगर मैं टाइम बताऊं, तुम ना मिनिमम 20 दिन का लेके 10 दिन ले लो। अगर तुमने एक दिन में एक टॉपिक पढ़ी ना, या फिर तुम कंटिन्यूअस एक टॉपिक को 2 दिन भी पढ़ोगे, तो भाई ये 10 ही टॉपिक हैं, और एक टॉपिक एक दिन से ज्यादा का है भी नहीं। अगर तुम 2 घंटे किसी टॉपिक को पढ़ लो तो इस बात को आप समझो। तो ये टॉपिक आपको इनको नोट डाउन कर लो, इनको आप अपने शेड्यूल में डेली के बेसिस पे एक रखोगे कि भाई एक दिन में ये पढ़ना ही पढ़ना है। आप चाहो तो अगर आप 20 दिन का शेड्यूल बना रहे हो, अगर तुम 20 दिन का बनाओगे तो एक टॉपिक को 2 दिन रखो। अगर तुम 10 दिन का बनाओगे तो इसमें से जो भी तुम्हारा फेवरेट टॉपिक होगा उसको फर्स्ट डे रखना और उसको एक दिन का ही रखना। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट अपडेट और हम आते हैं जीके पे। अब जीके के अंदर तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, अब जीके में तुम क्या करते हो, तुम लेके बैठते हो पॉलिटी, वो भी कहां से, एम लक्ष्मीकांत। तुम बैठोगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी लेके, हिस्ट्री पता नहीं क्या क्या करते हो, साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़ते हो, ये करते हो। भाई ये सब नहीं आता है एफकेट में, बिल्कुल भी नहीं आता, और जो आता है वो तुम पढ़ते नहीं हो। अब ये तो वही बात हो गई ना कि देखो एक बात को समझना, एफकेट आपको ये पता चल गई कि यार एफकेट में ना एक तलवार चाहिए आपको, जीके एक तलवार है और वो तलवार प्लास्टिक की होनी चाहिए। देखो तुम तलवार तो रेडी कर रहे हो लेकिन तुम ना लोहे की रेडी कर रहे हो, चाहिए यार प्लास्टिक की हमें, ठीक है। हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें लिमिटेड पढ़ना है। क्वेश्चन कहां से पूछते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन फिक्स आता है। कहां से आता है, कांग्रेस से आता है। वाइस सेशन कौन सा कहां पे हुआ था, प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट कौन था। तो ये गर्मी इतनी हो गई है ना यार, क्या ही बताऊं। और वॉइस के चक्कर में हम एसी नहीं ऑन कर सकते या फैन नहीं चला सकते। ऑफिशियल्स की बात कर ले, स्पोर्ट्स के टर्म्स की एक क्वेश्चन डेफिनेटली स्पोर्ट्स पे लिख लो भाई, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, एक टर्म का, एक टूर्नामेंट का और एक नंबर ऑफ प्लेयर्स का। तो ये तो आता ही आता है।
क्रिकेट की क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डाल रहा है 1000 सबसे पहले ओडीआई में किसने बनाया, मतलब बहुत सारे सेंचुरी मैक्सिमम किसने मारी है, एक वीडियो भी मैंने कवर कर रखी है, आप डिफेंस मैनिया पे जाना, एफके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ क्रिकेट। इसके अलावा वेन्यू ऑफ अपकमिंग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप, टूर्नामेंट्स, ओलंपिक्स के बारे में, डिफेंस करंट अफेयर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, स्टैटिक जीके, ये सारी चीजें आपको जीके में पढ़नी है। और आप चाहो तो आप कोई भी बुक उठाना, स्टैटिक जीके के जो पोर्शन होता है उसमें उन टॉपिक को नोट डाउन करना। मैंने एक सीरीज चलाई थी फिक्स्ड जीके क्वेश्चन ऑफ एफकेट, आप उसको भी देख सकते हो। आप वहां पे जब जाओगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारे टॉपिक। उन टॉपिक को जब तुम नोट डाउन करोगे तो अराउंड तुम्हारे 15 से 20 टॉपिक बनेंगे। कितने बनेंगे? 15 से 20। अगर तुमने 15 से 20 टॉपिक में से अगर तुमने एक दिन में 2 टॉपिक को रखना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारा काम फिक्स। इतना ही तुम्हें करना है और उसी को बार बार रिवाइज करना है। अब बात हो गई जीके की, ये सारी चीजें ना तुम पढ़ सकते हो। देखो आपको ना कंटेंट तो कहीं मिल जाता है। जोड़े डाउन की बात क्या होती है? अब भाई गेम फंसा तुम्हारा रीजनिंग के ऊपर, दैट इज 96 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। अब देखो रीजनिंग में प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? रीजनिंग में प्रॉब्लम तुम्हारी मेन क्या है? दो ही प्रॉब्लम है तुम्हारी, एनालॉगी, ऑड वन आउट एंड दैट इज योर पिक्चर सीरीज। हाँ, इसको आप ये कह लो ऑड फिगर या फिगर सीरीज। तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, तुम्हें ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता। मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि तुम्हें एनालॉगी पूरी नहीं आती। तुम्हें एनालॉगी इसलिए नहीं आती क्योंकि भाई तुम्हारा जीके वीक है, दूसरा तुम्हारी इंग्लिश वीक है। तुम्हें वर्ड का मतलब ही नहीं पता होता है भाई कि क्या लिख दिया है क्वेश्चन में, तो आंसर कहां से करोगे? तो सिंपल सी बात है, इसका सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया है आपके लिए कि आपका इनमें से क्वेश्चन ना छूटे। इसीलिए मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में एक अपडेट दूंगा, देख लेना जरूर ध्यान से, आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। एंड ट्रस्ट मी, एफकेट 1 जो अभी एफकेट 2 के एस्पिरेंट है ना, उनके लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आग लगाने वाले कंप्लीटली। सच्ची बोल रहा हूं मैं दिल से। तो एक बार एंड में आप अपडेट को देखना। बात करते हैं इन क्वेश्चन की। आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। जो प्रायोरिटी होगी सॉल्व करने की वो पहले होगी आपकी लॉजिकल वेन डायग्राम। अगर तुम इसके 100-150 क्वेश्चन करो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, आपका काम बन जाएगा। डॉट फिगर्स अगेन 50 क्वेश्चन भी एनफ है, सीख लिया। देखो क्या होता है, देखो डॉट फिगर में क्या होता है। मान लो ये एक डायग्राम है, यहां पे एक डॉट यहां दे रखा है, एक डॉट यहां दे रखा है, एक डॉट यहां दे रखा है। फिर कहता है कि 4 फिगर दिए हैं, 4 फिगर में से कौन सा फिगर है जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। आपको चारों फिगर पहले क्या देखना है कि भाई चारों फिगर में क्या ये तीनों प्लेसेस हैं। तीनों प्लेसेस का मतलब क्या? एक ऐसा प्लेस जहां पे केवल हम डॉट प्लेस कर सके और वो इस स्क्वायर के अंदर हो, एक ऐसा प्लेस जो कि केवल स्क्वायर एंड ट्रायंगल में हो, एक ऐसा प्लेस जो कि केवल ट्रायंगल एंड सर्किल में हो। बस आपको यही वेरीफाई करना होता है। 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। इसके ऊपर कंप्लीट लेसन भी लिया हुआ है, मैराथन क्लास भी लूंगा, सब लूंगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद वेन डायग्राम पे आओगे। पिक्चर कंप्लीशन, वाओ, पिक्चर कंप्लीशन का मतलब ये कि एक आपका ये बना हुआ है बॉक्स और यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, एक ये फिगर दे रखा है, एक ये फिगर, एक ये फिगर, आपसे ये पूछेगा। भाई ये तो बच्चों वाला है यार, मतलब तुम किस चक्कर में पड़े हुए हो? इसको कौन नहीं सॉल्व कर लेता है? आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। ये बेसिक रीजनिंग एबिलिटी आपको करना है। ये देखो एक काम करो, तुम्हें जब भी नर्वस होते हो ना, इस वीडियो को सेव कर लो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें एहसास होना चाहिए कि भाई ये चीजें सिंपल हैं, हर कोई करके पास ही होता है ना। देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कि साहिल सर ने पढ़ ली तो भाई इतनी बार क्लियर हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल चीजें इसलिए क्लियर हो रही है। फिर तुम ये बोलोगे नहीं सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, आपका क्लियर हो गया इसलिए आप बोल रहे हो। भाई क्लियर हो गया तो नहीं, अपना भाई समझ के तुम्हें समझा रहा हूं, अपना भाई समझ के समझो कि ये पेपर सिंपल है। द प्रॉब्लम इज कि आपको पता नहीं कि पढ़ना क्या है, गाइडेंस का नहीं। और भाई भर भर के, मतलब मैं तुम्हें ये प्रॉमिस नहीं करूंगा कि तुम ये कंटेंट पकड़ो, यहां से पढ़ लो और यहां से तुम्हारे इतने क्वेश्चन फिक्स आएंगे, पॉसिबल नहीं है। मैं भगवान नहीं हूं ना, मैं पेपर को प्रिंट कर सकता हूं, बट यस मैं तुम्हें इतना कैपेबल बना दूंगा कि तुम पेपर को क्वालिफाई करके आओगे, प्लस अपने अच्छे स्कोर करके आओगे डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं, इस पे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, सो अभी बात कर लेते हैं आपके 2 मिनट लेके एफकेट के रिगार्डिंग। तुमने देखा, मैंने तुम्हें अभी जब जिक्र हुआ था जूम क्लासेस का, तो अब रिकॉर्डेड को छोड़ के, लाइक ऐसा नहीं है कि आपको बस रिकॉर्डेड लेसन दे दिया और भूल गए कि भाई तुझे पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना है मत पढ़, कोई गारंटी नहीं। अब आपको हर एक एग्जाम के लिए जूम ऐप के ऊपर डाउट सेशन मिलेंगे। तो जो हमारा एफकेट 2 का बैच था, इसको हमने एफकेट 1 2022 तक एक्सटेंड कर दिया। दैट मींस कि आप अभी के एफकेट के लिए हमारी डेली लाइव क्लासेस जूम ऐप के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। एंड डोंट वरी, जो टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ है तुम जब भी ज्वाइन करोगे ना, ये क्लासेस डेली चल रही हैं, सैटरडे संडे छोड़ के डेली चल रही है, तो मतलब एक टॉपिक एटलीस्ट 3 बार रिपीट होगा, तो तुम्हारा एक बार तो तुम पढ़ ही लोगे। ठीक है, तो ये टॉपिक तुम यहां से कवर कर सकते हो। लास्ट टाइम में तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। ऑलरेडी वहां पे
500 प्लस में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं, तो तुम्हें भी प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि तुम उनसे पीछे हो। अब सुनो यहाँ पे एक और चीज, लेक्चर्स आपको मिल गए, प्लस जैसे ही आपका एफकेट 221 एग्जाम खत्म होगा, सेम कोर्स आपका कन्वर्ट हो जाएगा एफकेट 1 2022 में। और जो सबसे बड़ा सरप्राइज लेके आ रहा है, डेफिनेटली हमारे कोर्स में थोड़ा सा पहले एक्सेस हो जाएगा। ये थंबनेल है, बिगेस्ट सरप्राइज फॉर एफकेट 2 2021 एस्पायरेंट्स, डेट 1 अगस्त 2021। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तुम सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हेल्प कहीं ना कहीं डिफेंस मैनिया से हुई है, प्लीज मेक श्योर कि 1 अगस्त को लाइव होने से पहले इस पे एटलीस्ट 500 लाइक्स हो, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको जाके आप क्लिक कर लोगे। अब इसके आगे हम बात करेंगे आपसे इंग्लिश की। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, देखो इंग्लिश के लिए तुम्हें बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, रटने की जरूरत नहीं है। तुम डेली बेसिस पे बस एक काम करो। क्या तुम कर सकते हो? डेली बेसिस पे अगर तुम्हें एक काम करना है, आप एक चीज को सोचो, आप यहाँ पे पैसेज, आप एक काम करो, आप एक पैसेज को सॉल्व करो। इसके अलावा एक पैसेज को आप अपने रूटीन में डालो कि भाई एक पैसेज में पढ़ूंगा, कहीं से भी सॉल्व करूंगा। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, देखो फिल इन द ब्लैंक्स ना प्रैक्टिस से आती है। आप जब रीडिंग कर रहे होते हो बार बार, तो आपको समझ में आता है कि ओके यहाँ पे इन नहीं ऑन हुआ। इसके अलावा कुछ रूल्स भी होते हैं। हमने क्या किया है, पारुल मैम इंग्लिश डिफेंस मैनिया इंग्लिश की फैकल्टी है, मैम क्लास अगर लेगी आपकी क्रैश कोर्स में, तो वहां पे क्या होगा कि आपको ना रूल्स बता दिए जाएंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई द बुक इज ऑन द टेबल होगा या एट द टेबल होगा। ये सारी बेसिक रूल है कि भाई अगर टनल है तो इनटू द टनल होता है कि इन द टनल होता है, बस छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं। ये बस बेसिक चीज आपको सीखनी है। इडियम फ्रेज के लिए आप कोई भी चीज उठा लो, कहीं से भी रट लो, बहुत कॉमन होते हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे, आप इनको रट के निकाल सकते हो। एरर्स के लिए आपको रूल्स आने चाहिए, तो ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, बैंक एग्जाम का रूल नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको नॉर्मल रूल मिलेंगे। एंड ये चीजें ना आपको कहीं भी आप गूगल करोगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश बहुत वास्ट नहीं आती है, ये प्रिपेयर करनी पड़ती है या फिर आपकी इनबिल्ट होती है। मेरा कहने का मतलब ये है, रीजनिंग में से 32 में से आप क्वेश्चन उठाओ 25, मैथ्स के 18 में से आप क्वेश्चन उठाओ 12, यहां से जीके में से आप क्वेश्चन उठाओ 15, और इंग्लिश में से आप क्वेश्चन उठाओ 15। कितने हो गए? 15 15 30, और ये 25, कितने हो गए तुम्हारे? 55, ये आपका 10 65 और 2 67 क्वेश्चन आपके कुछ ना कुछ फिक्स हो गए। ये सही वाले क्वेश्चन की बात करी मैंने, 67 क्वेश्चन, दैट मींस आप मार्क्स जोड़ लो 67 मल्टीप्लाई बाय 3। समझ में आ गया? तो ये आपका स्कोप है जो कि आप अपने लिए कर सकते हो। एंड अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप जिस चीज के लिए यहाँ पे आए थे, दैट इज योर शेड्यूल। आप अपने शेड्यूल को कुछ इस तरीके से प्लान करेंगे। चार्ट पेपर पे डे बाय डे काट दो। डे 1 लिखो, डे 1 लिखना, जब वो पूरा हो जाए फाड़ देना। डे 2 लिखना, पूरा हो जाए फाड़ देना। अब देखो डे 1 में आपका क्या होगा, डेली 1 टॉपिक ऑफ मैथ्स, एक दिन में एक टॉपिक मैथ का उठाओ और एक टॉपिक रीजनिंग का उठाओ। अगर तुम इसे 10 डेज फॉलो करोगे तो 10 डेज में तुम्हारे 10 टॉपिक मैथ्स के खत्म हो जाएंगे और 10 टॉपिक तुम्हारे रीजनिंग के, जबकि तुम्हारे टॉपिक कितने आते हैं रीजनिंग में? केवल 6। अब ये 6 टॉपिक जब खत्म हो जाएंगे तो आप इनको रिवीजन पे लगा देना। 10 टॉपिक मैथ्स के हो गए। साइमल्टेनियसली 2 से 3 घंटे आप इन दोनों सब्जेक्ट को दे रहे होगे, साइमल्टेनियसली आप आओगे 1 से 2 घंटे दोगे। डेली 2 टॉपिक आप जीके के रटोगे। मान लो आपने आज अगर स्पोर्ट्स के टर्म्स रट लिए तो एक रट लो टर्म्स, एक रट लो टूर्नामेंट्स, या फिर एक नंबर ऑफ प्लेयर्स। मतलब इजी और टफ का बैलेंस बना लेना। ऐसा नहीं कि आज कैपिटल एंड करेंसी बोल दी तो इसके साथ साथ मैं एक कोई टफी टॉपिक उठा के रख लूंगा। इजी और टफ का बैलेंस बनाना। एंड 1 टॉपिक ऑफ इंग्लिश का मतलब कि डिसाइड कर लेना कि भाई कि आज अगर मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं तो आज मैं अगर इडियम्स पढ़ रहा हूं तो कल ऑड वन आउट पढ़ लूंगा, आज ये पैसे सॉल्व कर लूंगा। तो अगर ये सब चीजें फॉलो करोगे, 10 दिन का काम है, 10 दिन के अंदर तुम्हारे 10 टॉपिक मैथ के रेडी हो जाएंगे और 10 तुम्हारे रीजनिंग का रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस रहेगी, और ये तो खत्म होना ही है। तो आप अपने टॉपिक को, मैं देखो तुमको छोड़ दे रहा हूं कि आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग टॉपिक को सजाओ। 10 दिन का बनाओ पोस्टर, आप ना पोस्टर कार्ड ले आओ, उस पर लिख लो कि मैं ये पढ़ूंगा, खत्म हो गया, फाड़ के फेंक दिया। जो कंप्लीट हो गया उसका रिवीजन किया बचे हुए टाइम में, बाकी सब कुछ करते रहो। ये थंबनेल आपको नीचे एक लिंक पे क्लिक करते ही मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि आप उस पे जाना। मैंने आपको बता दिया, अक्सर मैं नहीं बोलता हूं, बट यस 1 तारीख को ये आप टाइमिंग देख लेना, कुछ 1 बजे का होगा, ये लाइव होगा। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उस दिन लाइव आना, क्योंकि आप सबके लिए ये हम कर रहे हैं। एंड इट्स अ बिगेस्ट सरप्राइज फॉर ऑल द एफकेट 2 2021 एस्पायरेंट्स। थैंक यू सो मच। तब तक मैं मिलूंगा जल्दी आपसे। जय हिंद।